कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अभी तक वोटिंग न हो सकी। इजलास में नमाज मगरिब और इफ्तार का वक्फा 7:30 बजे तक दोबारा शुरू होगा। सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की स्पीकर चेंबर अहमद इजलास की कार्रवाई से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी ने वोटिंग न करने पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतबाह दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज बगैर वोटिंग कौमी असम्बली से न जाने का ऐलान। वोटिंग न हुई तो आप क्या करेंगे? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। अगर वोटिंग ना कराई गई तो उस वक्त ही फैसला करेंगे, ऑपोजिशन लीडर का जवाब। 7 मार्च को मुरास्ता आया, 8 मार्च को अपोजिशन की कामयाबियां कैसे शुरू हो गईं? ज़मीर फरोशी का जो बाजार लगा वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। शाह महमूद कुरैशी के अपोजिशन पर वार, धमकी आमेज मुरास्ते पर इन कैमरा सेशन की एक बार फिर पेशकश। खत की बात ना करें, आप मैंडेट खो चुके, वोटिंग का वक्त बताएं। मौलाना असद महमूद की भी जज्बाती तकरीर। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं, साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बार बार आइन को ना तोड़ें, तौहीन अदालत ना करें। ख्वाजा साद रफीक का भी कौमी असम्बली से खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर असद कैसर के पास जमा करवा दिया। रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत जमा करवाया गया। अरकान को डी सीट करने की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब कर दिया। ज़राए के मुताबिक इजलास रात 9 बजे होगा। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।